वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट वैसे नाम स्केलर है पर ये होता वेक्टर्स के बीच में। देखिए, इससे पहले आपने कोई भी अगर एक वेक्टर में ले लेता हूँ a, उसके साथ अगर कोई भी स्केलर आप मल्टीप्लाई करते हो जैसे 2, इसको आप समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर आपके पास a वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2a वेक्टर कैसा होगा? ये 2a वेक्टर का जो लेंथ होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो a वेक्टर्स का दुगना होगा, डबल होगा, पर डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने से a वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर के साथ वो एक स्केलर क्वांटिटी 2 है। तो ऐसे ही आप माइनस करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं, पर ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ नहीं है, ये वेक्टर का वेक्टर के साथ है। तो अब हम देखने वाले हैं आपका प्रोडक्ट, वेक्टर और वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट वो कैसा होता है। ठीक है, वेक्टर और वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट आपका कैसे होता है। अब ये दो टाइप के प्रोडक्ट हैं आपका। एक आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट जो आज हम देखेंगे, दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, दो वेक्टर्स के, ये भी दो वेक्टर्स के बीच में होगा, ये भी दो वेक्टर्स के बीच में होगा। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहां डॉट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑपरेशन है उसका सिंबल आपका डॉट है। और यहां वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखने में वो मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है पर हम उसको रीड करते हैं एज क्रॉस, और डॉट तो आप जानते हैं इस तरह से डॉट। ये दोनों आपके होते हैं वेक्टर्स के बीच में, ध्यान दीजिएगा। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ही हो सकते हैं। दो स्केलर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में नहीं होगा, ये होगा दो वेक्टर्स के बीच में ही है। तो कैसे होगा, a डॉट b, ऐसा इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा a क्रॉस b आपका। पर अगर ये दोनों वेक्टर्स के बीच में हो रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके रिजल्ट में। जो स्केलर प्रोडक्ट में हमें रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर होता है, और जो वेक्टर प्रोडक्ट में एक रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए नहीं है कि ये दो स्केलर के बीच में हो रहा है या किसी स्केलर के साथ हो रहा है। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि रिजल्ट स्केलर है, और इसका नाम वेक्टर इसलिए है कि रिजल्ट वेक्टर मिलता है, पर होता दो वेक्टर्स के बीच में ही है। तो इसको पढ़ेंगे हम a डॉट b, इसको पढ़ेंगे a क्रॉस b, इसको a मल्टीप्लाई b नहीं पढ़ेंगे, a क्रॉस b हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपका कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं आपका, ऐसे एक वेक्टर a, दूसरा ऐसा ही वेक्टर b। a और b आपके दो वेक्टर्स हैं और ये आपका थीटा एंगल बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो a डॉट b होता है ये आपका कितने के बराबर होता है? ये होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहां a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा। कॉस थीटा ये होता है। a डॉट b कितना होगा? a का मैग्नीट्यूड, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, a और b के बीच का एंगल। नाउ आपको देखिए ये रिजल्ट जो है ये राइट हैंड साइड का ये फुल्ली स्केलर है, यहां कुछ भी वेक्टर नहीं है, तो आपको एक स्केलर मिलता है, इसीलिए नेम है आपका स्केलर प्रोडक्ट। बिकॉज हो रहा है मगर वेक्टर्स के बीच में, बट रिजल्ट इज ए स्केलर, आपको रिजल्ट एक स्केलर ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्रेस किया जाता है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। नाउ इसको अब और किस तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, देखिए जैसे a डॉट b है, इसको हमने लिख दिया a b कॉस थीटा। नाउ अगर मैं इस b से यहां एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचूं, ठीक है,
तो अभी आप जो पिछले के वीडियो में हमने रेजोल्यूशन की बात की थी, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर ये b है तो ये पार्ट आपका हो जाएगा b cos ऑफ थीटा, दिस विल बी b cos थीटा। ठीक है, ये पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट। ठीक, सो व्हाट इज दिस b cos थीटा? b cos थीटा कहलाता है आपका कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, b का ऐसा कंपोनेंट जो a के साथ है, a के डायरेक्शन में। तो कैसे इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा? इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हो जाएगा कि a तो आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। इस तरह से इसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये क्या है, a विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b cos थीटा, और b cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। सिमिलरली अगर आप a से यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर दे दोगे तो हम इसको a cos थीटा लेके आप कंपोनेंट ऑफ a के हिसाब से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सो ये आपका एक तरह का इंटरप्रिटेशन है आपका स्केलर प्रोडक्ट का, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट समझ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? डॉट इसका सिंबल है आपका, ठीक है, इस ऑपरेशन का सिंबल। सो आपका a डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा, ठीक है, एंड विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ ये जो ए बी है आपका, ये वेक्टर्स है, तो ये आपके जब एक्सप्रेस किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम में आपको दिया जाएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा, तो ये आपका आई जे के फॉर्म में, आई जे के यूनिट वेक्टर्स में एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, आप जानते हैं रिजॉल्व करने के बाद इनको हम आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। सो इसका मतलब है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो तो आई जे के यूनिट वेक्टर किस तरह से डॉट प्रोडक्ट में बिहेव करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट में बिहेव करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप एंड जेड की तरफ के कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं वो डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से बिहेव करते हैं। सो आई डॉट आई कैसा होगा? ठीक है, अब देखिए ये हैं यूनिट वेक्टर्स बट दे आर वेक्टर्स, इसीलिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। अगर ये आई कैप और आगे चल के जे कैप एंड के कैप आपके वेक्टर्स नहीं होते तो किसी भी तरीके से हम इनका स्केलर प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे या डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे, ऐसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से देखेंगे। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो आई डॉट आई हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, दोनों एक्स एक्सिस है मतलब 0 डिग्री। तो ये आपको कितना दे देगा, आई है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो सिमिलरली आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के सब आपको 1 दे देंगे, ऑल वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं अपोजिट देखना चाहूं, अलग अलग आई डॉट जे, तब क्या होगा? देखिए अगेन इसी तरह से ले लेते हैं, आई का मैग्नीट्यूड, अब बी आपका जे है, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस, आई इधर है जे इधर है, एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 कितना 0। सो जो भी अलग वाले वैल्यूज होंगे, आई डॉट जे डॉट के, है ना, के डॉट आई, ये सब आपके 0 होने वाले। और इसका अपोजिट भी हो जाएगा, जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा। वैसे आपका जब स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, ये आपका होता है, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, तो आप आई डॉट जे कहें या जे डॉट आई कहें, इट इज द सेम थिंग। तो हमने समरी क्या निकाला, हमने समरी ये निकाला कि अगर सिमिलर होंगे तो 1 आ जाएगा और अगर अलग अलग होंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अलग अलग होंगे तो वो सीधे आपका 0 होके खत्म हो जाएगा।
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है वो हम देखते हैं आपका। आपका एक एग्जांपल मैं जस्ट रैंडमली ले रहा हूं। ए का वैल्यू मान लीजिए i प्लस जे माइनस 2k, ये आप एक वैल्यू ले लिया, और b को मैंने ले लिया मान लो 2i माइनस 3j प्लस 5k, मान लीजिए ये मैंने b ले लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है a डॉट b, ये हमें निकालना है। तो a कितना है, ये है आपका i प्लस j माइनस 2k डॉट b कितना है, ये है 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये है आपका। अब आप देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके 9 पॉसिबिलिटीज यहां कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। i डॉट 2i, i डॉट माइनस ऑफ 3j, i डॉट 5, ऐसे 9 पॉसिबिलिटी। i के साथ 3, j के साथ 3, k वाले के साथ 3, 9 पॉसिबिलिटीज। पर अभी हमने देखा कि अगर अलग होते हैं तो 0 होता है, और अगर सेम होते हैं तो 1 होता है। तो जितने अलग वाले कॉम्बिनेशन हैं उनको तो हम पहले डिस्कार्ड कर सकते हैं भाई। तो जो i डॉट j 0 होने वाला है, खत्म। i डॉट इधर है k, वो भी खत्म होने वाला है, चाहे जो भी सामने वैल्यू हो। सो हमें कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उसी पे करना है जो सिमिलर है, जो डिफरेंस है उनको देखना नहीं है क्योंकि वो 0 होने वाला है। तो आपको देखना है i डॉट दिस 2i, इनको देखना है। ठीक है, फिर प्लस j डॉट माइनस ऑफ 3j, ओके, फिर माइनस 2k डॉट 5k आप। ठीक है, नाउ नंबर वाला तो आपका डॉट प्रोडक्ट में आपका नहीं जाएगा क्योंकि ये जो नंबर है इसका इसके साथ कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो वेक्टर्स होता है उन्हीं के बीच में आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, 2 वेक्टर्स के बीच में ही होता है। तो ये जो 2 हुआ, ये -3 हुआ, ये 2, ये 5, ये सब आपका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या होगा, i डॉट i 1 होगा, यहां 2 पहले से, तो ये हो गया 2 आपका। j डॉट j 1 होगा और इधर है -3, तो हो जाएगा -3। इधर है -2 5, ये हो जाएगा -10, और k डॉट k कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 2 माइनस 13, ये हो गया -11। अब देखिए आपने a डॉट b किया, 2 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया, रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी। ये कोई वेक्टर नहीं है, कहीं से भी i j के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है, ये आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसी को लेके एक चीज और देख लेते हैं। अगर इनके बीच का एंगल निकालने पूछ दिया तब क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका a डॉट b होता है ab cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा a डॉट b बाई ab। इस तरह से इन दोनों के बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब a डॉट b कैसे निकालना है हमने देख लिया, ये है तरीका, इस तरह से निकाल सकते हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाला कैसे करेंगे, a और b, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। a मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, b मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। ये आपका a है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका a वेक्टर का हो जाएगा, सबका अंडर रूट स्क्वायर करते जाना है। यहाँ कितना है 1, 1 स्क्वायर, यहाँ कितना है 1, 1 स्क्वायर, यहाँ कितना है -2 का स्क्वायर, हो गया 1 + 1 4, ये हो गया आपका √6 आ गया a का। b का कितना हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 9 + 25। ठीक है, ये 9 + 13 और ये हो गया आपका 38 √38, ये आपका आ गया b। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना इस तरह से पॉसिबल है। तो cos थीटा में a डॉट b कितना मिला, -11, और a b कितना मिला, a मिल गया √6 इंटू b कितना मिल गया √38,
√30 हो गया, cos थीटा निकल गया आपका, इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। ओके, सो इस तरह से आप ए डॉट भी निकाल सकते हो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल बोल दिया, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर बोल दिया, बोला इनके बीच का एंगल निकाल लो। लास्टली एक और चीज देखिए, ए डॉट बी में cos थीटा है और cos 90 होता है 0। तो अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा हो जाएगा इनके बीच का 90 और ए डॉट बी हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे थीटा 90 होगा cos 90 होता है 0, ए डॉट बी 0। तो एक तरह से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं उसके ये पहचानने का तरीका। आपको अगर ए बी दे दिया, बोला चेक वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट, ए डॉट बी करो, 0 आ गया तो बोलो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो भी परपेंडिकुलर नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक ऑल्सो। ठीक है, या आप ए डॉट बी कर रहे हैं, 0 आ गया, यू कैन कंफर्म यस इट इज परपेंडिकुलर बिकॉज ए डॉट बी 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, सो ये रहा आपका स्केलर प्रोडक्ट और कुछ उसके किस तरह से एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।